नमस्कार। आपका अपना चैनल अंतर्मन शिक्षण। मैं यहाँ आपके सामने फिर एक बार रूबरू हुआ हूँ, ये बताने के लिए कि जो पढ़ने का जो सही और उत्तम उपयोगी समय होते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अक्सर बच्चों को जो है ये, चाहे वो स्कूल लेवल के हों, कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटी लेवल के हों, यहाँ तक अभिभावक और जहाँ फिर हमारे जो अध्यापक जन हैं उनको भी बहुत ये इस बात में कई बार संशय रहता है कि पढ़ने का जो है उचित समय कौन सा होता है। वैसे तो बच्चों जो सबसे पहले जो बात जो है वो समझने की यही है कि जो पढ़ने के लिए सबसे उत्तम समय जो होता है वो प्रातः काल सुबह का होता है, और संध्या का भी। दो समय जो है नियत होने चाहिए। वैसे तो जो जिनके अंदर ये शिक्षा जो है समा जाती है ना, या ज्ञान इनके अंदर होता है, या जिनके अंदर पढ़ने की या सीखने की बहुत ललक होती है, उनके लिए तो कोई समय निर्धारित होता नहीं, क्योंकि वो सदा उस रंग में रंगे होते हैं। सीखने की जो उनके अंदर एक लचक होती है वो बनी रहती है। परंतु मैं उन ऐसे बच्चों को भी एक सुझाव दूंगा कि वो भी कोई नियत समय जरूर निर्धारित करें, जिसमें सुबह का समय हो या शाम का समय हो। प्रातः काल का समय जो है बहुत उत्तम होता है। उसका कारण ये है कि जो हम सरस्वती की जो वंदना करते हैं, पूजन करते हैं, बहुत हम उसके बारे में सुनते भी हैं। अक्सर मैं कई बार कॉलेज स्कूलों में देखता हूँ, बच्चे जब एंटर करते हैं तो सबसे पहले उस कॉलेज या स्कूल के फर्श को पहले चूमने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा आभास होता है कि ये यहाँ विद्या का विराजमान है। किसी बैग को, किसी कॉपी को पैर लग जाए तो उसको मैं समझता हूँ कि तीन तीन चार चार बार वो माथा टेकते हैं। परंतु जब वो याद करने की बारी आती है तो ये कभी भूल जाते हैं कि आपकी पुस्तक में जो शब्द हैं उन शब्दों में सरस्वती का स्वरूप है, वो उसमें छिपा होता है। जैसे मूर्ति में भगवान स्थापित होते हैं, हम ऐसा मानते हैं, ऐसे ही उन शब्दों में सरस्वती विराजमान होती है। आप जितने आदर सम्मान से उसका ज्ञान अनुभव करने की कोशिश करेंगे, वो शब्द अपना प्रकट रूप निकालकर आपको दर्शन देते हैं और सही मार्ग भी दिखाते हैं। ऐसे ही सायंकाल बहुत उत्तम होता है। सारी प्रकृति की वृत्तियां जो है शांत होकर एक स्थान पर स्थापित होती हैं। ऐसे में लाभ उठाने का यत्न करना चाहिए। आप इस बात को भी समझेंगे कि मानो जैसे घर में बहुत पंखा चल रहा हो 6-7 घंटे से, तो उसकी मोटर बहुत गर्म हो जाती है। घरों में बच्चों को भी कहा जाता है कई बार कि पंखा बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, तो फिर आप देखते हैं कि इसमें कोई ऐसी बात होती नहीं। चलता है पंखा, बहुत चलने के बाद गर्म हो जाता है, और उसके बाद जब आप फिर उसे थोड़ी देर के बाद चलाएंगे तो उसमें जो है बहुत शीतलता भी बनी होती है। ऐसे ही आपका भी जो इंजन तो दिमाग ही है ना, उसको बात आपने बहुत याद करने में सारी रात लगाया हो तो फिर आपकी जो सूक्ष्म नस नाड़ियां जो होती हैं वो बहुत थक जाती हैं। जब आप प्रातःकाल या एग्जामिनेशन में परीक्षा भवन में जाने की कोशिश जब करते हैं तो उस समय आपके जो सारे अंदर के जो जितने भी नस नाड़ियां हैं वो शिथिल पड़ गई होती हैं, शांत हो गई होती हैं, और उनमें वो स्फूर्ति नहीं रहती, ताजगी नहीं रहती, और आप तरोताजा नहीं होते। जब तक आप वहाँ लिखने का समय आता है तो आपके अंदर वो बात रहती नहीं, क्योंकि आपका मन दिमाग तो चलता है लेकिन आपके जो आंतरिक शक्तियां हैं वो बहुत ज्यादा मंद पड़ जाती हैं। तो विश्वास रखें बच्चे। और एक बात जो बड़ी विशेष मैं आप सबको बार बार कहने की कोशिश करूंगा कि जब आपकी परीक्षा का समय हो, आप सब अनुरोध ही समझें इसे, आप 7 बजे सो जाएंगे और फिर सुबह उठकर ही जो कुछ देखना होगा वो देखेंगे। सुनने में ये बात बहुत शायद अटपटी लग रही होगी, परंतु आप इसको समझेंगे। 7 बजे जब आप सोएंगे, आपके शरीर के एक एक अंग को विश्राम मुद्रा में जाने का समय मिलेगा। आपकी आंखों को बहुत आराम मिलेगा, आपके दिमाग को आराम मिलेगा। आपके अंदर जो कोलाहल दिमाग में विचार चल रहे होते हैं, ये आएगा नहीं आएगा, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब शांत होंगे। और जब सही समय सुबह होगा, आप उठेंगे तो जो आपको चाहिए होगा वो अपने आप विराजमान आपके सामने हो जाएगा। बार बार उसको उधर आना नहीं पड़ेगा। परंतु आपको लगेगा कि 7 बजे सो गए तो वही हम सुबह उठेंगे तो पता नहीं सारा जो हमने
सालों का जो सिलेबस पढ़ा वो दिमाग से निकल के कहीं भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सुबह रोज उठते हैं, आपको पता है कि हमने स्कूल जाना है, आपको पता है हमने खाना खाना है, आपको पता है हमने ड्रेस पहननी। वो कहीं आपके घर से अलमारियों से भाग नहीं जाते, वो आपके दिमाग में ही होता है। आप बहुत सुंदर ढंग से फिर पेपर को कर पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग उस समय बिल्कुल शांत मुद्रा में होगा। और जैसे जैसे प्रश्न आएंगे, वो प्रश्न स्वयं आपके दिमाग, मस्तिष्क, मन में जाकर स्ट्राइक करेंगे और वहां से उस आंसर को अपने साथ लाकर आपके हाथ तक पहुंचाएंगे और हाथों से फिर आप लिखेंगे। आप इस बात को भी बड़ा विचार करिएगा कि भाई लिखते तो आप अपने हाथ से हैं, या तो अपने दिमाग में किया, आत्मा में किया, मन में किया, फिर आपका हाथ कैसे लिखने लग जाता है? क्योंकि आपके दिमाग से, आत्मा से, आपके शारीरिक गतिविधियों से जो कुछ भी आता है वो स्पंदन होकर आपकी नस नाड़ियों से आपकी उंगलियों में आता है, और उंगलियों से फिर वो जो है रस कर बाहर आकर आपके पेन को अटैक करता है, और पेन से फिर आप उसको, वो जो सरस्वती के शब्द होते हैं उनको निकाल कर आप उनका रूप फिर शब्दों में प्रकट कर कर उस पेपर में डालते हैं। फिर पढ़ने वाला जब उसको पढ़ता है तो वो समय अनुकूल फिर उन शब्दों से निकल कर वो आ जाता है। अक्सर जब आपकी कॉपी या लिखी हुई कॉपी जब चेक की जाती है, देखी जाती है, तो उसमें हमें फिर लिखने वाले का शरीर नजर आता है। भाव वो पेपर देखते ही, आपने सुना होगा कई बार अध्यापक कहते हैं कि पेपर देखते ही पता चल जाता है कि ये बच्चा निकम्मा है कि अच्छा है कि कैसा है। वहां उसकी कोई नाम तो लिखा होता है उसमें, सारिका, मारिका, परंतु हमें उसका चेहरा नजर नहीं आता, राकेश, राममोहन। लेकिन हम उसके लेख और उसकी बनावट और जिन भावों से उसने उसमें उतारा होता है, उससे हमें उस तरह के वर्ग के कैटेगरी के बच्चों का पता चल जाता है। आप विशेष ध्यान रखिएगा, पढ़ने के लिए जो समय है वो जो है प्रातःकाल और संध्या, और इसके अतिरिक्त ऐसा ना करें कि सारी सारी रात आप पढ़ते रहें, फिर आपके शरीर को जो है वो आराम नहीं मिलेगा। ऐसा यदि आप कर रहे हैं तो आप कुदरत के बहुत उलट चल रहे हैं। कुदरत ने रात जो है विश्राम के लिए बनाई है, ना कि काम करने के लिए। काम करें, थोड़ा करें। ऐसा भी है, वो समय अनुकूल और देश के अनुकूल हो सकता है कि कहीं रात्रि है, कहीं दिन है, परंतु जो आपको समय मिला है उसको विश्राम में ही लगाएं। प्रकृति भी सारा दिन बहुत काम करती है, परंतु संध्या के समय वो भी विश्राम करने के लिए अपने आप को सीमित करती है। ऐसा मन में विश्वास रखकर आप पढ़ने का यत्न करेंगे। आप विश्वास करिए, बहुत दूर तक आप पहुंचेंगे, जिसका अंदाजा शायद आपको दूर पहुंचकर ही पता चलेगा। ऐसा मैं यहाँ आपको बार बार कहूंगा। फिर कभी कुछ कहना होगा तो आपके सामने फिर एक बार इसी तरह से आऊंगा। तब तक के लिए आप जो है इसे मनन करिएगा, चिंतन करिएगा, अपनी आत्मा में उतारने का यत्न करिएगा। ऐसा विश्वास कर कर आप मनन करिएगा। धन्यवाद।